नमस्ते। अम्मा, हमने पिछली पाठशाला में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सीखा था। इस पाठशाला में हम किस ज्योतिर्लिंग के बारे में सीखेंगे? बेटा, आज की पाठशाला में हम आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के में एक छोटा सा टापू है, द्वीप। अच्छा। तो ये जो वहां से नर्मदा नदी होकर के वहां उधर से बहती है। तो इस टापू की वजह से वो नर्मदा नदी जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है क्योंकि बीच में एक द्वीप टापू आ गया। तो उसकी एक जो धारा है वो दक्षिण की तरफ चली जाती है और एक धारा उत्तर की तरफ चली जाती है। तो दूर से देखने पर उसका आकार जो है वो ओम जैसा दिखाई देता है, इसलिए वहां पर स्थित ज्योतिर्लिंग को ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है। अच्छा, वो नदी ओम जैसे लिखती है? नहीं, वो दो धाराओं में बढ़ जाती है, बीच में द्वीप है, तो वो ओम जैसा आकार, ऐसा लगता है कि ओम जैसा आकार बना हुआ है, इसलिए उस पर स्थित ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। उसके बारे में बताया जाता है कि जो भगवान श्री राम थे ना, उनके पूर्वज श्री इक्ष्वाकु वंश के जो ऋषि मानधाता थे, राजा थे, वो एक चक्रवर्ती राजा थे, मगर बाद में ना उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हुई उनकी। तो वो राजपाट सब अपने पुत्रों को दे करके और वो उस पर्वत, उसी द्वीप पर उन्होंने वहां पर शिव जी की बहुत तपस्या की। उनका जो उद्देश्य था वो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति करने का था। अच्छा। और उन्होंने वहां घोर घनघोर तपस्या की। उन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा अनुसार उन्होंने वहीं पर स्थापित होने की, विराजमान होने की बात मान ली उनकी, राजा मानधाता की। इसके अलावा एक छोटी सी कथा और आती है कि एक विंध्याचल जो पर्वत थे, एक बार वो नारद जी से मिले। तो अपनी, क्योंकि ऊंचाई पे हैं वो हैं, तो उन्होंने कुछ महान पर्वतों का उल्लेख करते हुए बोले कि हालांकि सुमेरु पर्वत, मंदराचल पर्वत, ये सब भी मेरी ही श्रेणी में आते हैं, श्रेष्ठ हैं, पर मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैंने पृथ्वी का भार ज्यादा उठा रखा है। तो इस पर नारद जी बोले कि तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत की उन्होंने प्रशंसा कर दी। इस बात से परेशान होकर के वो बोले कि नहीं, मैं महान बनना चाहता हूं। तो कहते हैं कि उन्होंने वहां पे एक छोटा शिवलिंग बना करके और भगवान शिव की बहुत घनघोर तपस्या की। और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको भी एक अच्छा बड़ा, मतलब महान बनने का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो कहते हैं पर ऋषि मानधाता और बाकी और खुद विंध्याचल ने भी जगत कल्याण के लिए उनको वहीं पर विराजमान हो जाने का कहा। पर इस बारे में एक कहानी और आती है कि वहां पर भगवान शिव जी ने अपने आप को दो भागों में, अपने लिंग को दो भागों में विभाजित कर लिया, जिसमें एक को तो ओंकारेश्वर नाम दिया गया और दूसरे को ममलेश्वर नाम दिया गया। हालांकि दोनों मंदिर पृथक पृथक है, अलग अलग है, मगर उसके बाद भी उन दोनों के दर्शन करने के बाद ही इस यात्रा को पूरा माना जाता है और उनको एक ही रूप में माना जाता है। एक बात ये भी आती है, वो अलग है पर उसको एक रूप में ही माना जाता है। हाँ, एक ही रूप में माना जाता है, तो उनको दोनों को मिला करके ही इस यात्रा को पूरा माना जाता है। एक कहानी और आती है कि ये मान्यता है कि प्रतिदिन वहां पर शंकर पार्वती चौसर खेलने आते हैं। चौसर एक खेल होता है, तो वहां पे बोर्ड गेम जैसे। हाँ, तो वहां पे वो चौसर खेलने आते हैं। तो कहते हैं प्रत्येक रात्रि में वहां पर चौसर की गोटियां बिछा दी जाती हैं। पर जब प्रातःकाल पुजारी वहां पे जब दर्शन करता है, दरवाजा खोलता है, तब देखता है कि गोटियां इधर उधर अस्त व्यस्त होती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि वहां पर शंकर और पार्वती प्रतिदिन चौसर खेलने के लिए आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है, ऐसी मान्यता है। अच्छा, तो मतलब वो लगा के जाते हैं, पर जब वो आते हैं तब उसको कहीं और ही मिलते हैं। हाँ, तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने खेला हुआ हो। जो गोटी पासे होते हैं अपनी जगह नहीं होते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि वहां पे शंकर पार्वती आते हैं खेलने के लिए। अच्छा। और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही वह भक्तों के हित के लिए वहां पे जाते हैं। हर भगवान उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये थी आज की पाठशाला, और अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।